ओके, सो हम पाथ कवरेज को डिस्कस कर रहे थे। पाथ कवरेज क्या चीज़ है कि प्रोग्राम में हमारे पास जितने भी पाथ्स बनते हैं उन सबको कवर करना होता है। और प्रैक्टिकल सिचुएशन ये होती है कि पाथ्स बहुत ज़्यादा भी बन सकते हैं, इन्फिनिटी मेनी पाथ्स भी बन सकते हैं, और उन सब की कवरेज जो कि इम्प्रैक्टिकल है, तो हमें लीनियर इंडिपेंडेंस पाथ्स आइडेंटिफाई करने होंगे। और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और प्रोग्राम के फ्लो चार्ट्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को नंबर्स करते हैं और उस नंबर को नोड से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट में, और वो सीक्वेंस हमारे पास, वो कंट्रोल फ्लो का सीक्वेंस हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी। एक सिंपल सीक्वेंस होगा तो हमारा फ्लो चार्ट इस तरह बनेगा। कहीं पे हमारे पास सिलेक्शन होगी तो हमारा फ्लो चार्ट ऐसे बनेगा। और इस तरह यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3 4। एक कंडीशन है इफ एल्स की, तो 1 से 2, 1 से 3, ट्रू और फाल्स के केस में, ट्रू के केस में 1 से 2 पे आएगा कंट्रोल, और फाल्स के केस में 1 से 3 पे। फिर 2 और 3 दोनों से हमारे पास 4 पे कंट्रोल गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांच कंडीशन थी, तो 2 पाथ्स बनेंगे। एक पाथ हमारे पास 1 2 4 होगा और दूसरा पाथ हमारे पास 1 3 4 होगा। ये एक आइटरेशन है। पहले में हमारे पास सीक्वेंस थी, देन वी हैव सिलेक्शन, एंड थर्ड वन इज आइटरेशन। सो आइटरेशन के केस में हमारे पास इस प्रोग्राम के लिए ये फ्लो चार्ट बनता है। यहाँ पे भी 4 स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3 4। और हम देखते हैं कि 1 पे हमारे पास वाइल लूप है। तो वाइल लूप में 2 पॉसिबिलिटी है। अगर इट इज़ ट्रू then control goes to statement number 2, and if it is false then control goes to statement number 4। इसी तरह 2 से फिर हम जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पे, और 3 पे चूँकि यहाँ पे ये लूप इन हो रहा है, सो हम 3 से फिर अगेन 1 पे बैक होते हैं। और 1 पे अगेन कंडीशन चेक होगी, तो अगर इट्स ट्रू है तो अगेन 2 पे आएगा, और इफ इट इज़ फॉल्स देन वी गो टू स्टेटमेंट नंबर 4 और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास मिनिमम 2 पाथ्स हैं। एक तो है पास होता है स्टार्ट नोड से एंड नोड तक, ठीक है। तो स्टार्ट नोड हमारे पास 1 है और एंड नोड हमारे पास 4 है। तो एक तो ये बात है स्ट्रेट अवे कि हम डायरेक्ट एक कंडीशन फाल्स हो जाती है और हम डायरेक्ट 1 से 4 पे आए। और एक तो ये पाथ है। दूसरा पाथ ये है कि हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर अगेन 1 पे, और 1 पे फिर अगेन हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, ट्रू और फॉल्स में। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर 1 से हम 4 पे आ जाएंगे, तो ये दूसरा पाथ बन जाएगा। और अगर कंडीशन अगेन ट्रू हो गई तो हम अगेन 1 से 2 पे आएंगे, 2 से 3 पे आएंगे, और फिर ये मीन्स कि 2 दफ़ा ये लूप की इटरेशन होगी, तो ये एक तीसरा पाथ बन जाएगा। ठीक, तो जितनी हमारे पास इटरेशन होंगी उतने हमारे पास पाथ्स बनेंगे। Here is another example जहाँ पे हमारे पास लूप भी है और हमारे पास सिलेक्शन भी है, बट कंडीशंस भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टेटमेंट्स को नंबर किया जो कि 1 2 3 4 5 6 तक बनते हैं, और देन हम इसका फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। तो 1 पे हमारे पास ट्रू और फॉल्स वाली सिचुएशन होगी। अगर ट्रू है तो हम 1 से 2 पे आएंगे, और फॉल्स है तो 1 से 6 पे आएंगे, ठीक है। और 2 पे चूँकि हमारे पास फिर एक कंडीशन है,
तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो 3 पे जाएंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो 4 पे आएंगे। और 3 और 4 से अगेन हम स्टेटमेंट नंबर 5 पे आएंगे और 5 से फिर 1। तो इसमें भी हमारे पास जो पाथ्स बनेंगी वो मिनिमम 3 पाथ्स हैं, 1 to 6 और 1 2 3 5, फिर 1 and 6 and 1 2 4 5 then 1 and then 6। ये 3 तो मिनिमम बनेगी और इससे ज़्यादा बनेंगी लूप के इटरेशन पे डिपेंड करेगा। जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतने ही हमारे पास पाथ्स बनेंगे। A path through a program, a node and edge sequence from the starting node to the terminal node of the control flow graph. There may be several terminal nodes for the program। तो हमारे पास पाथ क्या होता है, स्टार्ट नोड से एंड नोड तक जो कंट्रोल फ्लो होगा, एज नोड और एजेस का जो सीक्वेंस होगा वो पाथ होगा। किसी प्रोग्राम में मल्टीपल टर्मिनल नोड्स भी होते हैं, तो जितने भी हों, एक हो या मल्टीपल हों, स्टार्ट से टर्मिनल नोड तक जो बात होगी वो हमारे पास एक पाथ होगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक लूप के केस में हमारे पास सो मेनी पाथ्स बनते हैं और अगर लूप की एग्जीक्यूशन हमें अननोन हो तो फिर ये मीन्स के इन्फिनिटी मेनी पाथ तक भी बात जा सकती है। अब जाहिर बात है इतने ज़्यादा पाथ्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो सलूशन है वो ये है कि हमें तमाम पाथ्स को टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ को टेस्ट करने की ज़रूरत है। और लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ क्या होते हैं, वो पाथ होते हैं जिसमें एक पाथ में और दूसरे पाथ में एक नोड का कम से कम डिफरेंस हो, एक नोड उससे डिफरेंट हो, तो वो दोनों पाथ एक दूसरे के लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ होंगे, अदरवाइज वो लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ नहीं होंगे। सो इंट्रोड्यूसिंग एटलीस्ट वन न्यू नोड, एक पाथ में फॉर एग्जांपल नोड 1 2 4 है और दूसरे पाथ में 1 2 4 5 है, तो ये जो 5 नोड है ये अब नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये दोनों पाथ तो एक दूसरे के लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 2 4 है और अगेन दूसरे में 1 2 4 को हम 2 इटरेशन भी दें, तो लेकिन बात तो एक नया बन जाएगा, लेकिन लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई नया नोड नहीं होगा। सो इट इज straightforward to identify linear independent path of a simple program। सिंपल प्रोग्राम्स के लिए तो लीनियर इंडिपेंडेंस पाथ आइडेंटिफाई करना भी इजी है, जबकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स के लिए it is not so easy to determine the number of independent paths। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी प्रोग्राम में कितने लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ हैं, उसके लिए मैककेबेस साइक्लोमेटिक मीट्रिक है हमारे पास, विच इज एन अपर बाउंड फॉर द नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ ए प्रोग्राम, जो हमें बताता है कि किसी प्रोग्राम में कितने लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ हो सकते हैं। सो वो हमें कैलकुलेशन हम करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ की। फॉर ए गिवन कंट्रोल flow graph G, we calculate the cyclomatic complexity Vg, और Vg इक्वल होता है E minus n plus 2, where n is the number of nodes in graph, E is the number of edges in graph और 2 is constant।
तो नंबर ऑफ़ एजेस से हम नंबर ऑफ़ नोड माइनस करेंगे और उसमें 2 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी आएगा और यही हमारे पास नंबर ऑफ़ लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ्स होंगे फिर किसी प्रोग्राम। अब एग्जाम्पल ये हमारे पास उस प्रीवियस प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो ग्राफ है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ में कितने लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ हैं। सो एक तो हम पाथ्स ड्रा करें और हमें पता चले, अब चूंकि पाथ्स हमें पता नहीं टोटल कितने पाथ्स हैं, लिहाजा उस तरह से कैलकुलेशन हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो हम साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, वो है E-n+2। अब यहाँ पे E हमारे पास E एजेस हैं, इट्स 7। हम कैलकुलेट करते हैं, ये 1 से 2 एक एज, 2 से 3 दूसरा एज, 2 से 4 तीसरा एज, 3 से 5 चौथा, 4 से 5 पाँचवा, 5 से 1 छठा और 1 से 6 7 सातवां। ये 7 हमारे पास एजेस हो गए ई, और नोड्स तो गिवन है 6। सो E-n 6 - 7 + 2 जो कांस्टेंट है इज इक्वल टू 3। सो इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास 3 लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ्स हमारे पास होंगे और उन्हीं की कवरेज हम करेंगे तो हमारे पास पाथ कवरेज हो जाएगी। सो वो 3 कौन कौन से होंगे, दैट इज़ 1 to 6 एक होगा एक पाथ, देन 1 2 3 5 1 एंड 6 ये दूसरा पाथ, एंड 1 2 4 5 1 एंड 6 ये तीसरा पाथ। तो ये 3 हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ हो जाएंगे।